डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है बच्चों कि जॉन डाल्टन के हिसाब से जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी उस थ्योरी में डाल्टन साहब ने ये बताया कि एटम हर एक मटेरियल जो है, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे मटेरियल एक टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ईच मटेरियल इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल एंड दिस टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ठीक है, क्या कहा कि दुनिया में जितने भी यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं वो सारे मटेरियल्स एक छोटे से पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल की कंपोजिशन से बने हुए हैं, और वो जो छोटा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम लोगों ने क्या बोला, एटम। तो पहली बात जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कही वो ये कि ऑल मटेरियल इज मेड अप ऑफ ऑल मैटर या मटेरियल is made up of tiny particle called, और उस टाइनी पार्टिकल को हम लोगों ने क्या बोला, एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड एटम। साथ में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दूसरा पॉइंट ये बताया कि एटम इज नॉट फर्दर डिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर डिविजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, देयर विल बी नो सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। लेकिन आज के एरा में हम लोग ये जानते हैं कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट 1803 में हम ये मानते थे कि एटम इज इनडिविजिबल। एटम इनडिविजिबल नहीं होने का मतलब वी कैन नॉट, देयर विल बी नो सब पार्टिकल ऑफ एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होने का मतलब कि एटम को हम ना ही तोड़ सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एटम इज इनडिविजिबल का मतलब एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड nor destroyed। तो ये बात डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में बताई कि ऑल मटेरियल इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड दैट टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम इज नो फर्दर डिविजिबल, दैट इज इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। अब इन्होंने अपने थ्योरी में और भी पॉइंट्स बताई, और वो पॉइंट्स है कि एक मटेरियल के जितने भी एटम होंगे उन सारे एटम्स को हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर एटम होंगे। मान लिया जाए ये पेन है, तो ये पेन जिस एटम से बना हुआ होगा, इस पेन के अंदर के सारे एटम सिमिलर होंगे। तो एक मटेरियल के जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स को हम सिमिलर एटम कह सकते हैं, और सिमिलर एटम हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। साथ में उन्होंने यह भी बताई कि अगर डिफरेंट मटेरियल ले लिया जाए तो डिफरेंट मटेरियल्स के जो एटम होंगे, मटेरियल ए और मटेरियल बी, दो मटेरियल हम ले लिए, इन दोनों मटेरियल्स के एटम, जैसे मान लिया जाए ये मार्कर और ये साथ में जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, तो इस बोर्ड का एटम ले लिया जाए और इस मार्कर का एटम ले लिया जाए, तो these two atom are the atom of different material। डिफरेंट मटेरियल्स के एटम होंगे और डिफरेंट मटेरियल्स के एटम की फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो इस बात को डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम मटेरियल या सेम एलिमेंट्स
have similar chemical and physical property. Chemical and physical property. ठीक है बच्चों? But atoms of different elements have different chemical and physical property. Different chemical and physical property. Physical property. ओके मतलब कि अगर हम एक एटम ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट दिस इज एलिमेंट एंड द नेम ऑफ एलिमेंट इज से ए नाम का कोई एलिमेंट्स है, तो ये एलिमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होंगे। इनकी कंपोजिशन कैसी होगी? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। जैसे हम ये कह ले कि इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना दें कि ये इसके अंदर के टाइनी पार्टिकल हैं, और इन सारे टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं? दिस टाइनी पार्टिकल विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड नॉट फर्दर डिविजिबल आर कंसिडर्ड एज एटम। तो एक एलिमेंट जो है ए, वो लार्ज नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है, और एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। साथ में उन्होंने कहा कि अगर एक एलिमेंट्स के एटम को ले लिया जाए, मान लेते हैं कि हमने इस एटम को मान लिया और एलिमेंट्स के इस एटम को मान लिया, दीज टू एलिमेंट्स को एटम को हम लोग कंसिडर करते हैं। कौन कौन से? पहला ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों एटम्स जो होंगे, ये दोनों एटम्स जिसको हम लोगों ने यहाँ से लिया है, किससे लिया है? एलिमेंट ए से। तो हम ये कह सके कि ये दोनों एटम हमारे सिमिलर एलिमेंट्स के एटम है। एलिमेंट ए के ही ये दोनों के दोनों एटम है, तो हम क्या कहेंगे? एटम ऑफ सेम एलिमेंट। दिस आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो इन दोनों एटम्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो कैसी होगी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी बच्चों, ठीक है। बट अगर हम यहीं पे दो डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, मान लिया जाए एक हमारा एलिमेंट है ए और दूसरा हमारा एलिमेंट्स है बी। ये हम लोग दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक एलिमेंट ए और दिस इज एलिमेंट्स बी। दो मटेरियल ले लिया, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। तो एलिमेंट ए के जो एटम्स हैं, एलिमेंट ए भी एटम से बना होगा और ढेर सारे एटम्स होंगे जो मिलके ही बनाए होंगे एलिमेंट्स ए को। इन सारे एटम्स को देख लिया जाए, उसी तरह से एलिमेंट बी के भी ढेर सारे एटम होंगे, एलिमेंट बी के भी एटम्स होंगे। तो यहां हम एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के दो एटम्स को ले लेते हैं। से हमने एलिमेंट ए के इस एटम को ले लिया और हमने एलिमेंट्स बी के इस एटम को ले लिए। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो होंगे, ये दोनों एटम्स जो होंगे, सॉरी एलिमेंट्स बोल दिया मैंने। एलिमेंट ए का एटम कौन सा है? ब्लू कलर का। एलिमेंट बी का एटम कौन है? ब्लैक कलर का। और इन दोनों एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो कैसी होंगी? डिफरेंट होगी। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। ये बात किसने बताई? डाल्टन ने अपनी थ्योरी में। साथ में उन्होंने ये भी बताया बच्चों कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट इज नेट चार्ज जो एटम के ऊपर होगा, टोटल चार्ज ऑन एटम इज इक्वल्स टू 0। देयर विल बी नो चार्ज
प्रेजेंट ऑन एटम, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एक और पॉइंट उन्होंने अपनी थ्योरी में बताई कि एटम इज जनरली स्टेबल, एटम क्या है, जनरली स्टेबल है। तो इतने पॉइंट्स इन्होंने अपनी थ्योरी में कही। क्या क्या? पहला कि ऑल मटेरियल, चाहे कोई भी मटेरियल ले लिया जाए, कोई भी एलिमेंट्स ले लिया जाए, हर एलिमेंट्स छोटे पार्टिकल से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उस एलिमेंट्स का होगा उसी को हम लोगों ने क्या बोला, एटम। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन 1803 में आज हम एटम्स को डिवाइड करने जानते हैं। हमारे देयर विल बी सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू इज डिविजिबल, एंड न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और आज हमारी थ्योरी तो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि हम एटम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को भी डिवाइड करके देख रहे हैं। तो इस तरीके से 1803 में एटम्स को क्या माना गया था कि ये इंडिविजिबल है और देयर विल बी नो सब डिविजन ऑफ एटम टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। हम एटम को तोड़ नहीं सकते और हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते। एटम एक्ट एज ए यूनिक पार्टिकल। देयर आफ्टर उन्होंने अपनी थ्योरी में साथ में और भी पॉइंट्स बताए कि अगर एक एलिमेंट्स के एटम की बात करी जाए, एक एलिमेंट्स के जितने एटम होंगे उन सारे एटम्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और वहीं अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए जाए, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए जाएं, तो उन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। साथ में और भी कहा उन्होंने कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट इज नेट चार्ज ऑन एटम विल बी इक्वल्स टू 0। एंड लास्टली उन्होंने बताया कि एटम इन जनरल इज स्टेबल, मीन्स एटम फर्दर केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि एटम कैसा है, स्टेबल है। और स्टेबिलिटी के लिए ही हम चीज़ों को देखते हैं कि एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, मीन्स एटम डज नॉट नीड टू इंटरैक्ट विथ अनदर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बात डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कही। अब इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन तो सबसे पहले यही है कि हम सब पार्टिकल एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो समय बीता और समय बीतने के इनिशियली क्या था, 1803 से लेके 1896 तक हम एटम्स की इसी थ्योरी को मानते आए थे, और जब कि एटम कैन बी फर्दर डिविजिबल। ठीक है, तो इस बात को हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरीज के डिफरेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोग अपने कंसिडरेशन में रखेंगे। इस पॉइंट्स को हम अपने आगे की स्टडी में भी यूज करने वाले हैं, और हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे टाइम ड्यूरेशन के साथ थ्योरी चेंज होती गई। देयर आफ्टर डाल्टन की थ्योरी के बाद जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी, जोसेफ थॉमसन की थ्योरी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डाल्टन थ्योरी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके बाद जो थ्योरी दी गई वो किसके द्वारा, जोसेफ थॉमसन के द्वारा। तो जोसेफ थॉमसन की थ्योरी हम लोग प्लम्स पुडिंग मॉडल को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है।